बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी ख़ास है और यकीनन आप लोगों के दिल की आवाज़ है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे लम्हात आते हैं कि इंसान काम करते वक्त अगर कुछ उससे गलती भी हो जाए लेकिन काम ठीक हो जाता है। और बाज़ दफ़ा आप अपना कारोबार करते वक्त अगर कोई गलती भी कर देते हैं, इंसान कारोबार में भी गलतियां करता है लेकिन उसमें भी मुनाफा हो जाता है। बाज़ दफ़ा नाज़रीन, आप घाटे के सौदे कर देते हैं और आप बड़े पछताते हैं कि ये सौदा मुझे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो डील भी आपकी कामयाब जाती है और आपको नफ़ा हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी वक्त आते हैं नाज़रीन कि आप बड़ा सोच समझ के फ़ैसले करते हैं और आपको यकीन होता है कि जिस काम में आपने हाथ डाला है उसमें आपको कामयाबी भी होगी और सिर्फ़ कामयाबी ही होगी, लेकिन उसमें भी आपको नाकामी हो जाती है। तो नाज़रीन, इस तरीके से बाज़ दफ़ा इंसान बड़े सोच समझ के फ़ैसले करता है, ख्वाह वो औलाद की शादी के हों या कारोबार से रिलेटेड हों, लेकिन उनमें भी अक्सर औक़ात नाकामी हो जाती है और बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। नाज़रीन, ये क्या मामले हैं सारे? इसका मतलब यह है कि मामला कहीं कुछ और है। ना हमारा इसकी अक्ल के साथ ताल्लुक़ है, ना इसका हमारी मेहनत के साथ ताल्लुक़ है और ना ही इसका किसी और मामले के आपकी एजुकेशन या तालीम कितनी है उसके साथ ताल्लुक़ है। नाज़रीन, ये मामले हैं किस्मत के, ये सारे मामले किस्मत के हैं। मैंने नाज़रीन अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो होते गधे हैं लेकिन घोड़ों से भी ज़्यादा तेज़ भागते हैं, और मैंने ऐसे घोड़े भी देखे हैं जो गधों की सी चाल चलते हैं और बिल्कुल स्लो होते हैं। नाज़रीन, कहने से मुराद ये है कि इंसान की किस्मत अगर उस पर मेहरबान हो तो वो एक बड़ी अजीब सी मिसाल है, देते हुए भी अजीब लग रहा है। कहते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिस पर करम हो जाए, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाए या जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देना चाहे, फिर अल्लाह ना उसकी मेहनत देखता है, ना उसकी काबिलियत देखता है, ना उसकी तालीम देखता है, बस उसको देता ही जाता है, देता ही जाता है। ये सारे मामले किस्मत के हैं नाज़रीन। मैंने अपनी आँखों से देखा कि परदेश में मैं रहा तो मैंने इंजीनियर्स को भी ड्राइविंग करते हुए देखा, लोगों के घरों की ड्राइविंग करते हुए देखा, 1200 रियाल सऊदी अरेबिया में तनख्वाह लेते हुए देखा। और बाज़ मैंने अनपढ़ लोगों को देखा, मैट्रिक फ़ेल, और यकीन करें कि उनको मैंने देखा जनाब वो कारोबारी हैं, उनके पास बड़ी से बड़ी गाड़ियां हैं और उनके नीचे इंजीनियर जैसे लोग जनाब जो इतने इतने पढ़े हुए हैं, एमए पढ़े हुए, उनके होटलों में काम कर रहे हैं, उनके ऑफिसेज़ में काम कर रहे हैं, और वो जनाब ख़ुद अनपढ़। ये क्या मामले हैं नाज़रीन? तो नाज़रीन, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किस्मत आप पे मेहरबान है तो आप मट्टी पे भी हाथ लगाएंगे, यानी मट्टी की भी डील करेंगे तो वो सोना बन के आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। और अगर किस्मत मेहरबान नहीं है नाज़रीन, तो आप सोने की भी डील करेंगे तो उसमें भी आपको नुकसान हो जाएगा, यानी वो सोना भी मट्टी बन जाएगा। तो नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक वजीफ़ा पेश कर रहा हूँ। इस वजीफ़े के मतलब हम ये कहते हैं कि ये किस्मत खुल जाने का वजीफ़ा है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ सफ़ाती नाम ऐसे हैं कि उन सफ़ाती नामों को अगर आप इस तरीके से एक ख़ास तरतीब के साथ पढ़े, एक ख़ास वक्त में पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी किस्मत खोल देता है। उसके बाद आप जो भी काम करेंगे आपको उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये मेरे वैसे तो रब के मामले होते हैं, लेकिन होता क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के साथ वैसे ट्रीट करता है जैसे इंसान अपने अंदर सोच रखता है कि मैं ये काम करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये काम करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो क्यों ना नाज़रीन हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसे नामों से पुकारें, ऐसे सिफाती नामों से पुकारें कि वो हमारी किस्मत खोल दे, हमारे लिए अपने रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, हमारे लिए तमाम काम आसान कर दे और हमारी किस्मत ऐसे खुल जाए कि हम भी अगर मट्टी का सौदा करें तो वो हमारे लिए सोना बन जाए। नाज़रीन, आपने देखा है कि बाज़ दफ़ा किसान मेहनत करते हैं और बीज बोते हैं, फसल तैयार होती है और अचानक से ज़ालाबारी हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, सारी की सारी फसल तैयार हो जाती है। और बाज़ दफ़ा फसल ख़राब होने वाली होती है नाज़रीन, और
अचानक से बारिश होती है और वो खेत लहलहाने लगते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। यकीन करें, कोई मुझसे पूछे तो मैं शर्त यह कह सकता हूँ कि इंसान के बस में कुछ नहीं है। ना उसकी तालीम उसके काम आती है, ना उसकी मेहनत। गो कि ये सारी चीज़ें बड़ी वैल्यू रखती हैं, लेकिन किस्मत बहुत वैल्यू रखती है नाज़रीन। किस्मत, बस किस्मत खोल। तो नाज़रीन, आपने करना क्या है, गौर से सुन लीजिए नाज़रीन। सबसे पहले तो बस ये आपने जहन में रख लें कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह चाहेगा तो आपके काम सीधे होंगे, अल्लाह चाहेगा तो आपके काम कभी भी सीधे नहीं होंगे। आप जो मर्ज़ी कर लीजिए, जितनी मर्ज़ी सिफारिशें कर लीजिए, जितने मर्ज़ी हाथ पाँव मार लें, अल्लाह चाहेगा तो ही आपका काम होगा। तो नाज़रीन, आप नोट कर लीजिए आपने करना क्या है। नाज़रीन, फ़जर की नमाज के बाद, फ़जर की नमाज के बाद खुशकिस्मत लोग अज़कार करते हैं, तस्बीहात करते हैं, ज़िक्र करते हैं। ये बड़ा ख़ास वक्त होता है, और ये ऐसा वक्त होता है कि जब परिंदों को भी रिज़्क दिया जाता है और तमाम फरिश्ते आके रिज़्क बांटा करते हैं। नाज़रीन, उस वक्त आपने अज़कार में जो ज़िक्र करने हैं, उनमें आपने क्या करना है, सिर्फ़ 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद, 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 111 बार, 111 बार ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 नाम, आपने इन 3 नामों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना है। जहन में क्या रखना है कि किस्मत का ताला खुल जाए, किस्मत का ताला खुल जाए। तो ये 3 नाम कौन से हैं जो आपने सुबह सुबह पढ़ने हैं? वो हैं या फ़त्ताह, या रज़्ज़ाक़, या काफ़ी। बस 111 बार जब आपने पढ़ा ना, या फ़त्ताह, या रज़्ज़ाक़, या काफ़ी, ये एक हो गया। या फ़त्ताह, या रज़्ज़ाक़, या काफ़ी 2, या फ़त्ताह, या रज़्ज़ाक़, या काफ़ी 3 हो गए। इस तरीके से 111 बार तस्बीह करनी है आपके लिए, बस इतनी सी 111 की तस्बीह करनी है। अब ये तो हो गए सुबह के। अब शाम को मगरिब की नमाज के बाद, यानी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने 111 बार 3 और नाम हैं, इनकी तस्बीह करनी है। ये 3 नाम कौन से हैं? वो है या मुग़नी, या वहाब, या मुक़ीत। या मुग़नी, या वहाब, या मुक़ीत। इनसे पहले भी आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, और 111 बार पढ़ने के बाद आपने फिर दुरूद पाक पढ़ना है, और वजीफ़े को बस आपने क्लोज़ कर दिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ नाज़रीन आपने 31 दिन करना है, 31 दिन, 31 डेज़। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह 31वें दिन का इंतज़ार आप बेशक मत कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे पहले ही आपके मामलात इंशाअल्लाह से दुरुस्त कर देगा कि आपको लगेगा कि वाकई अब मैं मट्टी को भी हाथ लगाऊंगा तो सोना बन जाएगा। और उसके बाद आप मेहनत कीजिएगा, फ़ैसले कीजिएगा, और जो भी आप डील करेंगे उसमें देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी अता फ़रमाएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन।